चलो, आफ्टर बोरॉन अब हम बात करेंगे कंपाउंड ऑफ एल्युमिनियम। बोरॉन के बाद हम बात करेंगे कंपाउंड ऑफ एल्युमिनियम। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम। सिंबल एल्युमिनियम क्या होता है? Al। अब अगर स्मॉल लिखोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, इसीलिए एक कैपिटल होता है। चलो, सबसे पहला जो कंपाउंड हम जा रहे हैं पढ़ने, AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड। सबसे पहला हम बात करते हैं प्रिपरेशन कि AlCl3 को हम कैसे बनाएंगे। AlCl3 को हम कैसे बनाएंगे? चलो, ये कैसे बनता है? इसको तो आप चाहे एल्युमिनियम का रिएक्शन कर दो एसिड से, ये बन जाएगा AlCl3 प्लस H2, या आप एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट कर दो एसिड से, ये आपको बना देगा AlCl3 प्लस H2O, या आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3 को आप रिएक्ट कर दो एसिड से, ये आपको बना देगा AlCl3 प्लस H2O। बैलेंस करना आपका धर्म है, बैलेंस आप नहीं छोड़ सकते। इसमें एल्युमिनियम 2 मोल तो 3 मोल एसिड से, 2 मोल Cl3, 3 मोल H2। इसमें 6 मोल्स HCl जाएगा तो 2 मोल्स AlCl3, 3 मोल्स H2, 3 मोल्स HCl, 2 मोल्स AlCl3, 3 मोल्स HCl। तो सबसे पहला मेथड क्या है हमें AlCl3 बनाने का? आप इसको प्लेन एल्युमिनियम से भी बना सकते हो, एल्युमिनियम ऑक्साइड से भी बना सकते हो, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से भी बना सकते हो। केवल क्या करना है, बस इसको एसिड में डाल देना है। क्लियर है? अब देखो, जो आपका एल्युमिनियम मिला, ये तो बेटा साथ में आपको वाटर भी मिल रहा है ना। साथ में क्या मिल रहा है? वाटर। तो आप क्या करोगे कि जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एल्युमिनियम क्लोराइड है। तो आप क्या करोगे, जो ये सॉल्यूशन है इसको आप फिल्टर कर दोगे। क्या करोगे? फिल्टर करने के बाद आप इसको क्रिस्टलाइज कर दोगे, तो फिर आपको मिल जाएगा क्रिस्टल ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। क्योंकि आप देखो, आपको प्रोडक्ट में एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ साथ वाटर भी मिल रहा है, हाँ कि ना? तो यानी हमें मिक्सचर ऑफ क्या मिला? सॉल्यूशन मिला। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर कि द solution obtained is filtered। जो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हुआ उसे हम क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे एंड क्रिस्टलाइज करेंगे। देन we will get crystals of AlCl3.6H2O। फिर किसका मिलेगा क्रिस्टल? क्रिस्टल मिल जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड डॉट 6H2O का। हमें क्या मिल जाएगा? क्रिस्टल मिल जाएगा। अब यही जो एल्युमिनियम क्लोराइड डॉट 6H2O का क्रिस्टल मिला,
इसका हीटिंग इफेक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम बोले? इसका हीटिंग इफेक्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कैसे? जब आप AlCl3.6H2O को जब आप हीट करोगे तो कुछ लोग ऐसे भी सोचेगा सर आपने गर्म कर दिया तो पानी उड़ जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी लिख के आ जाएंगे कि सर ये बन जाएगा AlCl3 और प्लस ऑफ 6H2O, इस तरह से लिख के आएंगे। लेकिन ये बेटा पूरा का पूरा गलत है, ये रिएक्शन पूरा का पूरा गलत है। एक्चुअल बेटा हीटिंग में ये क्या होता है, जब आप इसको हीट करोगे ना तो एल्युमिनियम हीटिंग में एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर मिलके HCl एसिड बनाता है, प्लस ऑफ वाटर बनाता है। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो। ये हमारा जब बैलेंस करेंगे तो ये हमारा 2 मोल जाएगा, ये हमारा 6 मोल जाएगा, ये 9 मोल जाएगा। तो एल्युमिनियम क्लोराइड डॉट 6H2O को आप जब हीट करोगे तो याद रखना सीधा डायरेक्ट रूप में वाटर रिलीज नहीं होता। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम ये सब के सब क्या है, दिस ऑल आर मेटल्स, और इनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, और ऑक्सीजन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने का। तो ये क्या करेंगे, फटाफट एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेंगे। साथ में वाटर में H+ मिलेगा और एल्युमिनियम क्लोराइड से Cl-, ये दोनों आपस में मिले क्या बना लेंगे, एसिड प्लस वाटर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन कि एल्युमिनियम क्लोराइड डॉट 6H2O जब हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। गॉट इट? अगला इसका एक और रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको हीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, सूखा ड्राई HCl गैस जब एकदम सूखा हो तब जाके ये क्या बनेगा, तब ये बनेगा AlCl3 प्लस ऑफ 12H2O। तब क्या बनेगा, AlCl3.12H2O। आप बोलोगे ओए होए 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 ये कैसे हो गया? क्योंकि आपका HCl सूखा है, ड्राई है, और एयर मॉइस्चर लेने में सबसे पहले रहता है। आपको पता होगा जब AC ऑन करोगे तो सारा बाहर का गर्म हवा रूम में ठंडा हवा बन के आता है, और यही अगर आप धूप में बाहर जाओगे तो सारा हवा आपको कंप्लीट हवा कैसा लगेगा, गर्म। तो जो भी एयर होता है उसे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने में बड़ा मजा आता है तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और एल्युमिनियम क्लोराइड को सेपरेट कर देगा। यही 3 रिएक्शन है। ऊपर वाला तो गलत होता है, तो आप ये वाला चीज नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू फोकस फॉर इट्स प्रॉपर्टीज। अब इनका प्रॉपर्टीज क्या होगा, सबसे पहला कि जो AlCl3 होता है ये होता है कलरलेस। दूसरा ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तीसरा AlCl3 is soluble in water, is soluble in water। चौथा, अगर आप सूखा लेते AlCl3 उसको हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस AlCl3 क्या होता है, डेलिक्विसेंट लिक्विड। डेलिक्विसेंट लिक्विड मतलब चिपचिपा फिसलने वाला लिक्विड, लाइक बटर, घी।
नेक्स्ट इसका भी स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ AlCl3। इसका भी स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं AlCl3 का। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं, ये कुछ ऐसे बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड। आपको पता है लीविस ने बताया था कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मीनिंग ये है कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, हाँ कि ना। लेकिन AlCl3 एग्जिस्ट करने के बाद इसके आउटर मोस्ट में केवल 3 बॉन्ड हैं और एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट होता है। तो 3 में 1 2 3 4 5 6 मीन्स इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। तो AlCl3 को हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अरे यस और नो? इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अब AlCl3 अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करता है? डाइमर बनाता है। डाइमर मीन्स 2 मर गया, 2 कंपाउंड आपस में जुड़ गया, डाइमर 2 मर गया आपस में। तो जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपो की हाइपर? इसको हम बोलते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड, जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है और जिसमें आउटर मोस्ट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते, उसे बोलते हैं हाइपर वैलेंट कंपाउंड। इसमें 8 से कम है तो इसे और हम क्या बोलेंगे? हाइपोवैलेंट कंपाउंड, HYPO। क्या बोलेंगे इसको हम बेटा? हाइपोवैलेंट कंपाउंड। आया कि समझ में नहीं आया? अब देखो, अब ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा? डाइमर बनाएगा। मतलब जो हमारा AlCl3 है ये 2 मोल से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? Al2Cl3। तो आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा AlCl3 था इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट था, और जब ये डाइमर बना लिया Al2Cl3, क्या बना लिया? डाइमर मीन्स 2 AlCl3 आपस में जुड़ गए। अब ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना ही है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। अब इसका भी डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सब पूछते भी हैं। अगर इसकी हम बनाए तो ये बेटा ऐसे बनेगा, देखो, एल्युमिनियम क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड। अब आप क्या देख रहे हो? बहुत ध्यान से समझना, हम क्या बोल रहे हैं। क्लोरीन के पास क्या इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है, और एल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये क्या बनाएगा? डेटिव बॉन्ड। क्या बनाएगा? डेटिव बॉन्ड। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब आपसे हम पूछें, सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, व्हाट इज द हाइब्रिड ऑफ एल्युमिनियम। आप देख रहे हो एल्युमिनियम 4 बॉन्ड बनाया, इसका हाइब्रिड हो गया sp3। एल्युमिनियम 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया, इसका हाइब्रिड हो गया sp3। sp3 हाइब्रिड होने का मतलब इसका शेप हो गया टेट्राहेड्रल। शेप क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में हम क्या बोल सकते हैं? नॉन प्लेनर, नॉट इन वन प्लेन। क्या बोलेंगे इसको हम? नॉन प्लेनर, नॉट इन वन प्लेन, पहला। दूसरा क्या बोलेगा? इसमें कितना सेंटर, कितना इलेक्ट्रॉन है। चलो हम दूसरा डायग्राम आपको बना कर सिखाते हैं। ये एल्युमिनियम है, एक क्लोरीन यहाँ था, ये एल्युमिनियम है, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ। ये डेटिव बॉन्ड, ये डेटिव बॉन्ड। जहाँ जहाँ ब्रिज है हम ये वाला एक पेयर को लेते हैं। आप ऊपर नीचे कुछ भी ले सकते हो, आप चाहे तो ये वाला भी फॉर्म ले सकते हो।
एल्युमिनियम है, ये क्लोरीन, एल्युमिनियम है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। आप चाहे तो आप ये वाला भी फॉर्म ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ, हम पूछे कि इसमें कितना सेंटर कितना इलेक्ट्रॉन है, तो जो हम काउंट किए हैं तो इसमें 1 2 3 सेंटर हैं। जहाँ हम काउंट किए हैं वहाँ कितना है बेटा? 3 सेंटर हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पार्ट ले रहे हैं? आप देख रहे हो कि दोनों के दोनों रियल बॉन्ड हैं, यानी एक तो बॉन्ड बना 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा बनाया डेटिव बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ देखो 3 सेंटर, एक बनाया डेटिव बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक सिग्मा बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाला 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब हम जहाँ बात किए डाइबोरेन का, वो वाला 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन था। क्यों? क्योंकि उसमें केवल एक ही रियल बॉन्ड था, दूसरा वर्चुअल था, इसीलिए उसे हम क्या बोले थे? बनाना बॉन्डिंग। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ AlCl3। क्या हो गया बेटा? ये स्ट्रक्चर ऑफ AlCl3। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एलम्स का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेटा एलम्स का। अगर हम एलम्स की बात कर रहे हैं, ALUM, तो क्या होता है कि ये जो एलम है ना, ये डबल सॉल्ट, ये क्या होते हैं? ये होते हैं डबल सॉल्ट। और इनका जो फॉर्मूला का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, M2SO4 डॉट M2 डैश SO4 का होल 3 डॉट 24H2O। ये इनका एक जनरल फार्मूला होता है। क्या होता है? ये जनरल फार्मूला इनका होता है। जहाँ पर जो ये M है ना, इसको आप NH4 प्लस ले सकते हो, इसको आप सोडियम आयन ले सकते हो, पोटेशियम आयन ले सकते हो, रुबिडियम आयन ले सकते हो, सीजियम आयन ले सकते हो। और जो आपका M डैश है ना, इसको आप फेरिक ले सकते हो, एल्युमिनियम +3 ले सकते हो, गैलियम +3 ले सकते हो, क्रोमियम +3 आप ले सकते हो। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है, आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लेकिन लिथियम प्लस, नोट कर लेना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये, लिथियम प्लस डज नॉट फॉर्म एलम। लिथियम प्लस डज नॉट फॉर्म एलम्स। लिथियम प्लस बेटा एलम नहीं फॉर्म करता है। ठीक है। अब चलिए इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट आपके एलम्स के फॉर्मूले हैं जो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला आता है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पोटैश एलम, जो हम चैप्टर 1 में आपको कुछ क्वेश्चंस जान के हम करवाए ताकि आपको फार्मूला याद हो। नाम ही है पोटैश एलम, मतलब पोटेशियम एल्युमिनियम, नाम ही है पोटैश, पोटेशियम एंड एल्युमिनियम। तो क्या होगा ये? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल 3 डॉट 24H2O। दूसरा क्रोम एलम, CHROME, क्रोम एलम, नाम ही है क्रोम मीन्स क्रोमियम। तो ये क्या होगा? K2SO4 डॉट Cr2SO4 का होल 3 डॉट 24H2O। और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट है आयरन एलम। आयरन एलम मतलब नाम ही है आयरन, कहीं ना कहीं आयरन आएगा। NH4 का होल 2SO4 डॉट Fe2SO4 का होल 3 डॉट 24H2O।
ये 3 एलम है जिनके फॉर्मूला एग्जाम में आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका पोटैश एलम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा एल्युमिनियम +3 अगर आप इसको एक्वस फॉर्म में लेते हो तो ये अपने साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को लेता है। कितना लेता है? 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को ले लेता है। तो फॉर्मूला क्या होगा एल्युमिनियम 3 एक्वस में? एल्युमिनियम 3 प्लस H2O का होल 6 +3। एल्युमिनियम एक्वस फॉर्म में 6 वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड हो जाता है। और लिथियम का भी यही काम है। लिथियम भी एक्वस फॉर्म होने के कारण ये भी क्या होता है? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। लिथियम स्मॉल साइज होने के कारण 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। और पहला क्वेश्चन, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स उसके नंबर ऑफ नेबर्स कितने हैं, पड़ोसी कितने हैं। तो एल्युमिनियम जब एक्वस फॉर्म में होता है तो इसको 6 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं। तो इसके 6 वाटर मॉलिक्यूल्स पड़ोसी हैं, नेबर हैं। उसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एल्युमिनियम प्लस एक्वस में या लिथियम प्लस साइज कितना शो करते हैं? दे शो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज का, पहला क्या होता है? एल्युमिनियम क्लोराइड इज वाइट क्रिस्टलाइन। ये होता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। हाईली सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा, इट इज एसिडिक इन नेचर। ये क्या होता है बेटा? इट इज एसिडिक इन नेचर। अगर इसका हम यूजेस बात करें तो आप देखे होंगे सेविंग करने के बाद आप एलम, फिटकरी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? फिटकरी, हम उसको यूज़ करते हैं। तो पहला इसका यूज़ क्या है? इट इज़ AlCl3 इज़ यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग। क्या होता है? इट इज़ यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग। और दूसरा, हम इसको प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी यूज़ करते हैं। हम इसको प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी क्या करते हैं बेटा? इसको हम यूज़ करते हैं। क्लियर है? अगला हम जा रहे हैं बात करने कार्बन फैमिली के। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन कार्बन फैमिली। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन कार्बन फैमिली। जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप 14। क्या हम इसको बोलते हैं बेटा? ग्रुप 14। इसमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका रिगार्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा हम बात करेंगे रिगार्डिंग केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड, आई विल फोकस ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड, हम बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। थर्ड, हम बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स। सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे? एलोट्रॉप्स।
दूसरा पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड, और लास्ट में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ सिलिकॉन। लास्ट में इसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ सिलिकॉन। इसमें भी हम 2 पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे सिलिकेट और दूसरा हम पढ़ेंगे सिलिकॉन। सबसे पहला हम क्या